गाइस अगर आप भी ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप भी अपनी फैमिली के लिए पहली गाड़ी लेना चाह रहे हो तो 100% इस मारुति सुजुकी की वैगनार को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। ZXi प्लस टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ डुअल टोन कलर के साथ, कुछ रेड कलर और ऊपर में देखो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का फिनिश है वो आपको इस गाड़ी में दी गई है। और इस गाड़ी का बहुत सारे एडवांटेज है ना वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके फैमिली में काफी लंबे लोग हैं तो उसे बीच वाले सीट में सच बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कीमत भी इस गाड़ी की मात्र आपको 6,49,000 रुपीज एक शोरूम कीमत रखी गई है। और अगर आप अभी इस गाड़ी को लेते हो या फिर बुक कराते हो तो अप टू इस गाड़ी में आपको डिस्काउंट है 60 से 65,000 रुपए तक का देखने को मिल जाएगी। और फीचर्स भी इस टॉप मॉडल में आपको काफी कमाल के दिए गए हैं। तो हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में वन बाय वन करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देख लो, काफी बड़ी सी लगती है। और ग्रिल भी आपको यहाँ पे फुल प्रीमियम के साथ दिया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको फुल क्रोम का यूज है वो आपको मिलेगी। बीचों बीच सुजुकी का लोगो भी मिल जाती है, बट कोई भी कैमरा और कोई भी सेंसर आपको यहाँ पे नहीं आती है। नीचे अगर आप देखते हो तो ये साइड वाला ए पार्ट आप देखो कुछ ग्रे कलर के साथ दिया गया है, काफी रगड लुक आपको यहाँ पे निकाल के देती है। और नीचे में भी आपको यहाँ पे स्किड प्लेट ग्रे कलर के फिनिश के साथ ही मिलेगी। हेडलाइट सेक्शन आ जाओ, सिंगल पीस बाउल दिया गया जिसके अंदर में आपको एक छोटा सा पायलट लैंप, अंदर में ही आपको रिफ्लेक्टर लाइट मिलेगी। इस जगह पे आपको इंडिकेटर मिल जाती है। हर एक पार्ट आपको हेलोजन बल्ब के साथ आती है। और एक्स्ट्रा इस टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे फॉग लैंप भी मिलेगी। बट इसके चारों ओर एक क्रोम वाली जो पार्ट देख रहे हो ये पार्ट आपको यहाँ पे एसेसरीज में चढ़ाई गई है। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर, लंबाई देखो काफी लंबी, सब 4 मीटर के अंदर मिलती है। और हाइट आप देख लो, जो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि हाइट काफी कमाल की रखी गई इस गाड़ी की, जिस कारण से बीच वाली सीट पे जब भी आप बैठते हो, चाहे आपका हाइट 6.5 फीट है, आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओआरबीएम फुल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ प्रीमियम सा दिया गया है। इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक में ओआरबीएम मिलती है। और यहाँ से जस्ट ऊपर देखोगे तो ए पार्ट आपको यहाँ पे फुल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ मिल जाएगी। टायर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एमआरएफ कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। टॉप मॉडल है जिस कारण से आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ ही एलॉय व्हील है वो आपको मिलेगी, सिंगल टोन कलर के साथ दी गई है। आगे में डिस्क भी मिलती है। और टायर साइज 165/70 R14 इंच के साथ आपको यहाँ पे मिलेगी। व्हील आर्चेस भी आपको यहाँ पे दिया गया है। साइड में अगर आप ए बीटिंग देखोगे ए पार्ट भी आपको यहाँ पे एसेसरीज में चढ़ाई गई है कुछ डुअल टोन कलर के साथ। और गाड़ी की एक बार आप ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, लगभग आपको 170 mm के साथ मिल जाएगी। डोर हैंडल देखोगे बॉडी कलर में ही दिया गया है। फ्लैप टाइप के जो डोर हैंडल है वो आपको दिए गए, ओल्ड स्कूल डिजाइन है वो आपको यहाँ पे मिलती है। बी पिलर ए पार्ट भी आपको मैट ब्लैक कलर के साथ। डोर वाइजर ए पार्ट आपको यहाँ पे एसेसरीज में चढ़ाई गई है। और ऊपर में देखो रूफ फुल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ। और सामने एक आपको नॉर्मल सा एंटीना। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले आप यहाँ पे हाइट देखोगे तो मेरे हाइट से ज्यादा इस गाड़ी की हाइट ना पीछे से आपको यहाँ पे फील होने वाली है। और टोटली फ्लैट सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ग्लास पे देखोगे तो वाइपर मिल जाएगी, डिफॉगर आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, बट वॉशर यूनिट आपको यहाँ पे दिए गए। और हाई माउंट स्टॉप लैंप भी इस गाड़ी पे आपको मिलेगी। बीच में ए पार्ट आपको फुल क्रोम के साथ, वैगनार का ब्रांडिंग आपको इसी जगह पे मिलता है। पीछे कोई भी कैमरा है वो आपको यहाँ पे नहीं आती है। टेल लाइट सेक्शन देखोगे फुल हेलोजन बल्ब के साथ काफी स्ट्रेट सा दी गई है। इंडिकेटर, रिवर्स लैंप, स्टॉप लैंप हर एक पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। और पीछे में इस गाड़ी में टोटल आपको यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर मिल जाती है। और नीचे वाले ये जो आप बम्पर देख रहे हो ए पार्ट भी आपको यहाँ पे ग्रे कलर के साथ ही मिलेगी। एक बार अगर मैं आपको इस गाड़ी का बूट स्पेस दिखाऊं तो लगभग आपको यहाँ पे 341 लीटर के साथ बूट स्पेस मिल जाती है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे दिया गया है। 60/40 में आपको यहाँ पे स्प्लिट सीट मिलेगी। बूट में कोई भी लाइट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, बट कुछ टूल किट है वो आपको यहाँ पे कंपनी पहले से देती है। और स्पेयर व्हील अगर मैं आपको दिखाऊं किसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे रखी गई है, वही सेम साइज के साथ और आपको स्टील रिम के साथ आती है। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के बीच वाली सीट पे। और अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेस बताऊं ना उससे पहले आप अपने रेफरेंस के लिए मेरा हाइट जान लो, 5.6 इंच है। और ऊपर आप देखो इतनी जगह अभी भी बच रही है कि अगर आप 6.5 फीट वाले लोग भी हो तो आप यहाँ पे काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। लेग रूम में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नी रूम भी काफी अच्छी रखी गई, बट थाई सपोर्ट देखो थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे है ना कम फील हो रही है। शोल्डर रूम 2 लोगों के लिए काफी कंफर्टेबल है, 3 लोगों में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। नीचे देखो 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट दिया गया है। और सीट जो मिलेगी फुल फैब्रिक के साथ कुछ डुअल टोन कलर के साथ आती है। हेडरेस्ट आपको यहाँ पे 2 पीस दोनों ही आपको यहाँ पे फिक्स रखी गई है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दोनों तरफ मिल जाएगा। सिर्फ को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिलती है। बीच में कोई भी रियर एसिवेंट आपको यहाँ पे नहीं आती है। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के इंटीरियर पे। और यहाँ पे डैशबोर्ड जो भी है उसे आप एक बार चेकआउट करो, कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलती है। काफी बेसिक सा जो डैशबोर्ड है वो आपको यहाँ पे रखी गई है। बीच में अगर आप आओगे तो लगभग 7 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। टच रिस्पॉन्स में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत है वो आपको यहाँ पे नहीं आती है। ये पार्ट फुल मैट फिनिश के साथ मिलेगी। 1000 के बटन आपको इस जगह पे दिए गए। और यहाँ पे देखो मैनुअल में आपको एसी मिलेगी। और नीचे एक आपको यूएसबी पोर्ट और अलग से एक 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट। एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ पे मिलती है। 5 गियर के साथ जो ट्रांसमिशन है वो आपको इस गाड़ी पे दी गई है। रिवर्स गियर आपको यहीं पे मिलती है। नीचे अगर आप देखोगे तो कप होल्डर,
हैंड ब्रेक आपको मैनुअल में, कोई भी आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं आती है। ग्लव बॉक्स की ओर अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखो स्पेस भी काफ़ी छोटी सी इस गाड़ी पे रखी गई है। SRS एयरबैग का ब्रांडिंग इस गाड़ी पे किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 एयरबैग है उसे स्टैंडर्ड रखा गया है। को ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगी, और ड्राइवर साइड लगाओ तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर है। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ, बीच में एक आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट, और यहाँ पे आपको एक माइक के प्लेसमेंट किए गए हैं। स्टीयरिंग देखो टोटली राउंड शेप में, कोई भी आपको यहाँ पे लेदर रैप है वो आपको नहीं मिलती है। साटन फिनिश का आपको यहाँ पे यूज मिल जाएगा। स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट टेलीफोनिक वाले फीचर्स और म्यूजिक के कंट्रोल आपको मिलेंगे। और MID एक बार आप देख लो कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। छोटा सा पार्ट डिजिटल दिया गया है, जहाँ पे आपको टैकोमीटर दिखाने वाली डिजिटल में क्लॉक, सीट बेल्ट के वार्निंग, और इस वाले बटन से अगर आप टॉगल करते हो यहाँ पे देखो ट्रिप A दिखा देगी, ट्रिप B भी आपको दिखाती है। किलोमीटर पर लीटर जो माइलेज दे रही है वो आपको यहाँ पे दिखा रही है। एवरेज स्पीड आपको यहाँ पे शो कर रही है, और आपको यहीं पे रेंज है ना वो आपको दिखाती है। और जितने भी वार्निंग के लाइट है आपको हर एक पार्ट दिखाएगी, और 180 का जो टॉप स्पीड है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। राइट साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल, और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल, ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में ही दी गई है। डैशबोर्ड पे अगर मैं आपको ले चलूँ तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल दिया गया। सबसे पहले देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, हेडलाइट के लेबलर मिलेंगे। नीचे इस जगह से जो भी बोनेट है उसे आप यहाँ पे रिलीज कर पाओगे, और जस्ट नीचे आओगे फ्लोर पे तो आपको यहाँ पे फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए अलग से जो नॉब है वो आपको मिलेगी। की अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे 2 की मिलती है, और दोनों ही जो की है ना आपको यहाँ पे रिमोट फीचर्स के साथ आती है। लॉक अनलॉक का जो बटन है वो आपको यहाँ पे दोनों ही की पे मिल जाएगी। ड्राइवर साइड के अगर मैं आपको यहाँ पे डोर ट्रिम दिखाऊं तो ये जो पार्ट है ना फुल 90 डिग्री आपको यहाँ पे ओपन हो जाती है। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल आपको इस जगह पे दिए गए। लॉक अनलॉक का बटन, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVM, इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पे साटन फिनिश के साथ। नीचे देखो बोतल होल्डर, एक्स्ट्रा मैगजीन होल्डर भी मिलेगी। गाड़ी में 4 स्पीकर मिलेगी, बट ट्विटर आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस नई वाली वैगन आर डुअल टोन ZXi प्लस के इंटीरियर में, और क्या कुछ फीचर्स थे और क्या कुछ स्पेस थे, हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया और अच्छे से दिखा दिया। अब लास्ट में बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको यहाँ पे दिए गए, और अभी भी इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर का यूज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक बार अगर मैं आपको यहाँ पे बोनेट को रिलीज करके दिखाऊं, सबसे पहले बोनेट ऊपर में देखोगे तो कोई भी इंसुलेशन है वो आपको नहीं मिलेगी। बोनेट मुझे काफी ज्यादा भारी तो नहीं लग रही है, हल्की ही लग रही है। और नीचे आप यहाँ पे इंजन देखो काफी रिफाइंड और काफी रिलायबल। हर एक सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे दिया गया, जैसे कि आपको ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हर एक पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। लगभग ये गाड़ी का इंजन है ना 89 PS की पावर, और आपको 115 Nm ऑफ टॉर्क आपको यहाँ पे निकाल के देती है। माइलेज इस गाड़ी की खास बात है, शहर में चलाओगे तो आपको 15 तक का दे देगी, और हाईवे पे आपको यही गाड़ी 19 से 20 तक का आपको माइलेज आराम से देती है। ऑन रोड कीमत हमारे शहर रांची प्रेमसंस मोटर पे मात्र आपको 7,41,000 रुपीज पड़ती है। बट एक कीमत आपको खरीदने के लिए पे नहीं करना है, क्योंकि अभी इस गाड़ी में जो डिस्काउंट चल रही है, सबसे पहला डिस्काउंट आपको 15,000 रुपए का डायरेक्ट कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। 15,000 रुपए का आपको एक्सचेंज बोनस भी मिलती है। इसके साथ ही साथ आपके पास काफी पुरानी गाड़ी और उससे आप स्क्रैप करा के इस गाड़ी को लेते हो तो स्क्रैपेज बोनस इस गाड़ी पे टोटल आपको 25,000 रुपए की मिलेगी। और अगर आप कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो एडिशनल डिस्काउंट इस गाड़ी पर आपको 5 से 7,000 रुपए की भी देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी कुछ हो गया डिटेल्स नई वाली मारुति सुजुकी की वैगन आर ZXi प्लस का। तो जो भी फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।